जंगल में गोलू और नागिन दोनों दोस्त थे। नागिन एक दिन गोलू से कहती है, गोलू मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई छोटा सा बच्चा है, लेकिन मुझे बच्चा हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नागिन तुम मेरे साथ बाबा के पास चलो, बाबा जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है गोलू। गोलू और नागिन बाबा के पास गए। नागिन ने बाबा को अपनी बात बताई, जिसे सुनकर बाबा ने कहा, नागिन मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, उसे खाने के बाद 10 दिनों बाद तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। बाबा ने नागिन को एक फल दिया, ये लो नागिन तुम इसे अभी खा लो। नागिन ने वो फल खा लिया। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नागिन, अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर आराम करो। फिर गोलू और नागिन वहाँ से चले गए और अपने घर आ गए। बधाई हो नागिन, अब तुम्हारा बच्चा आने वाला है। हाँ गोलू मेरे दोस्त, मैं तो अब बहुत खुश हूँ। गोलू हर रोज अपने घर से दूध लाकर नागिन को पिलाता था। ऐसे ही एक एक करके 10 दिन बीत गए और उस दिन गोलू नागिन को दूध पिलाया और वहाँ से चले गया। कुछ देर के बाद नागिन के पेट में अचानक दर्द होने लगा। नागिन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द की वजह से नागिन बेहोश हो गई और उसे बेहोशी की हालत में ही नागिन ने 3 अंडे दिए। उसी समय चुड़ैल उस रास्ते से गुजर रही थी। चुड़ैल ने नागिन के अंडों को देखा। नागिन ने जो 3 अंडे दिए थे उसमें से एक अंडा गोल्डन कलर का था। अरे ये कैसा अंडा है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। जरूर इस अंडे में कोई खास बात होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस अंडे को चुरा लेती हूँ, जरूर इसमें कोई खास बात होगी। चुड़ैल नागिन के अंडा को चोरी करने जा रही थी। तभी अचानक नागिन को होश आ गया। फिर भी चुड़ैल नागिन के पास चले गई। चुड़ैल ने नागिन से कहा, नागिन नागिन ये जो गोल्डन अंडा है ये अंडा मेरा है। जब तुम बेहोश थी उस टाइम में ये अंडा तेरे पास छोड़कर चले गई थी। ला ये अंडा मुझे वापस कर दे। अच्छा चुड़ैल बहन, तो फिर तुम अपना अंडा वापस ले जाओ। नागिन बहुत भोली भाली थी, वह चुड़ैल की बातों में आ गई। चुड़ैल उस गोल्डन अंडा को उठाकर ले गई। चुड़ैल भागते भागते जा रही थी, तभी बाबा ने रास्ते में उसे देख लिया। अरे चुड़ैल के पास ये अंडा कहाँ से आ गया? यह अंडा तो नागिन का लग रहा है। फिर बाबा भागते भागते नागिन के पास गए। नागिन ने बाबा से कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतने जल्दी में क्यों लग रहे हो? नागिन वह गोल्डन अंडा चुड़ैल के पास कैसे चले गया? चुड़ैल ने कहा, वो अंडा मेरा है, इसलिए मैंने उसे वो अंडा दे दिया। नागिन ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? वह गोल्डन अंडा जो तुमने चुड़ैल को दिया है वह तुम्हें भगवान के आशीर्वाद से मिला है। वह अंडा तुम्हारा किस्मत खोलने वाली है। मतलब बाबा उस चुड़ैल ने मुझे धोखा दिया। हाँ नागिन अब तुम देर मत करो, तुम जल्दी से जाकर उस चुड़ैल को खोजो। फिर नागिन चुड़ैल को खोजने के लिए चले गई। खोजते खोजते नागिन गोलू के घर पहुंच गई। गोलू की दीदी, गोलू कहाँ है? रुको नागिन, मैं अभी गोलू को बुलाती हूँ। गोलू घर से बाहर आया। अरे नागिन तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम्हें आराम करने की जरूरत है। फिर नागिन ने बीती हुई सारी बातें गोलू को बताई। अरे नागिन चलो फिर हम जल्दी से उस चुड़ैल को खोजते हैं। नागिन और गोलू जंगल में चुड़ैल को खोजने लगे, लेकिन वो चुड़ैल बहुत दूर भाग चुकी थी। चुड़ैल भागते भागते दूसरे जंगल में पहुंच गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन वह गोल्डन अंडा फूटा। उस गोल्डन अंडे से गोल्डन नागिन निकली। अच्छा तो ये है वो अनोखी नागिन। मैं इस नागिन को बड़े होने देती हूँ। जब ये नागिन बड़ी हो जाएगी तब मैं अपना सारा काम इसी से कराऊंगी। नागिन धीरे धीरे बड़ी होती गई। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल और नागिन नदी में नहाने गए। तभी जलपरी वहाँ प्रकट हो गई। जलपरी ने गोल्डन नागिन से कहा, सुनो गोल्डन नागिन, ये चुड़ैल जिसे तुम अपनी माँ समझ रही हो ये तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि यह एक शैतानी चुड़ैल है। इसने तुम्हें किडनैप किया है और तुम्हें तुम्हारी असली माँ से अलग किया है। लेकिन जलपरी मैं आपकी बात पे यकीन कैसे करूँ? नागिन एक चुड़ैल का बच्चा चुड़ैल ही होता है, जैसे कि एक बंदर का बच्चा भी बंदर होता है, एक हाथी का बच्चा भी हाथी होता है, वैसे ही एक नागिन का बच्चा ही नागिन होता है। अब तुम ही सोचो कि चुड़ैल तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जलपरी आपकी बात तो सही है। चुड़ैल मुझे बताओ कि मेरी असली माँ कौन है? अरे नागिन मैं ही तो तुम्हारी असली माँ हूँ। ये जलपरी तो झूठ बोल रही है। लेकिन वो गोल्डन नागिन बहुत इंटेलिजेंट थी। गोल्डन नागिन को समझ आ गया कि चुड़ैल उसके साथ गलत कर रही है। नागिन को चुड़ैल के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा आया। फिर उसने चुड़ैल को डस दिया, जिससे चुड़ैल की वहीं पर मौत हो गई। अब गोल्डन नागिन उस जंगल में अकेले पड़ गई। कुछ दिनों के बाद गोलू और नागिन खोजते खोजते उस जंगल में पहुँच गए। नागिन की नजर उस टूटे हुए अंडे पर गई। गोलू ये देखो, यही तो मेरा अंडा है। अच्छा नागिन, मतलब तुम्हारी बेटी भी यहीं आसपास ही होगी। कुछ देर के बाद गोल्डन नागिन उसी जगह पर पहुँच गई। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस जंगल के तो नहीं लगते। हाँ हम लोग इस जंगल के नहीं है, हम लोग पास वाले जंगल से आए हैं। एक चुड़ैल ने मेरा अंडा चोरी कर लिया था, मैं उसी के तलाश में यहाँ आई हूँ। और ये जो अंडा है ये मेरा ही अंडा है जो टूट चुका है। अच्छा मैं ही तो इस अंडे से बाहर निकली हूँ। नागिन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। अरे बेटी मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। रुको एक मिनट, मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूँ? ऐसे तो कोई भी मुझे अपनी बेटी कह सकता है, तो बेटी मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? आप मेरे साथ जलपरी के पास चलो, जलपरी ही सारी सच्चाई बता सकती है। फिर वो तीनों जलपरी के पास गए। गोल्डन नागिन ने जलपरी से पूछा, जलपरी आप मुझे बताओ कि क्या यही मेरी असली माँ है? हाँ नागिन यही तुम्हारी असली माँ है। अब तुम अपने माँ के साथ अपने घर चले जाओ। जलपरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह नागिन को अपनी बेटी वापस मिल गई। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।